बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 105। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जेड एलिमेंट है रियल नंबर्स के। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 में आपने सीखा था रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। इस एक्सरसाइज में आप सॉल्व करोगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को। आई नो आपको नहीं पता कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, हालांकि आप ग्रेड 8 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट में सीखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। और फर्दर देखिए तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल्स हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो वेरिएबल की वैल्यूज जो है ना वो रियल नंबर आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप बुक का पेज नंबर 104 ओपन कर लें। यहाँ पे टॉपिक है जी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और वो इक्वल टू जीरो है या फिर नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इक्वल टू वेरिएबल भी हो सकता है। मीन जेड के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल का साइन आ गया ना तो वो बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है ना इनमें एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पे सीखते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की जो है ना वो डिस्टेंस है जो कि स्टार्ट हो रहा होता है जीरो से ऑन द नंबर लाइन। डियर स्टूडेंट, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो रियल लाइन पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रियल लाइन जो है उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके दोनों साइड्स पे होते हैं एरो हेड। अब ये जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है ना यहाँ पे आ रहा होता है जीरो, सही है। राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर राइट करते हो जबकि लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स को राइट करते हो। अभी आपको बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर का वो डिस्टेंस है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है जीरो से। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स को, ठीक है। तो आपने एक्स का डिस्टेंस बताना है तो उसका डिस्टेंस जो एक्स का है ना वो 0 to x होगा, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको ना मॉडुलस ऑफ एक्स लिखोगे। अब ये जो आपके पास ये वर्टिकल बार्स है ना, ये देखिए ये 2 बार्स, इनके अंदर नंबर x लिखा हुआ है। तो इन वर्टिकल बार को नेम दिया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू बार, ठीक है। ओके जी, फर्दर है सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर or 0, thus the absolute value of the number is always a positive number or 0. डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक MCQs आता है कि आपके पास जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं ना वो या तो पॉजिटिव होती हैं या फिर 0 होती हैं। फर्दर है जी यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ किया है, इसके ऊपर मैंने 2 नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, एक है 1 दूसरा है 2। यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है 0 to 5 की। आप नंबर लाइन को देख के एग्जाम्पल अपने माइंड में ले लो जी 0 to 2 की, ठीक है। ये देखिए 0 से लेके 2 तक। तो ये कह रहा है कि आर फ्रॉम 0 to -5 इज 5 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। या तो आप डिस्टेंस 0 to 2 लो, ठीक है, या फिर 0 से -2 लो। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 0 to 5 या फिर 0 to -5 कितना डिस्टेंस आ रहा है 5 यूनिट्स का। और जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है इसमें यूनिट्स कितने आ रहे हैं 2 यूनिट आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x रिटन एज, ये देखिए मॉडुलस x, ठीक है, इज डिफाइंड एज। देखो आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है रियल नंबर की, रियल नंबर x है।
आप उसको वर्टिकल बार के अंदर लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में इसने x पॉजिटिव रखा है और दूसरे केस में इसने x को नेगेटिव रखा है। देखो ना, मैंने अभी आपको बताया ना, नंबर लाइन के ऊपर आप पॉजिटिव नंबर्स को भी राइट कर सकते हो, नेगेटिव नंबर्स को भी। तो सेम जब ये नंबर लाइन के ऊपर x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसने इसके दोनों केसेस को डिफाइन कर रहा है कि अगर आपके पास मॉडुलस x लेते हो जो कि इक्वल होगा x के, सेम यहाँ पे अगर आप मॉडुलस 2 लो ना, ठीक है, तो वो इक्वल होगा 2 के, ठीक है। ओके जी, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपके पास ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल होगा x के। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन है 0 से, यानी x छोटा है 0 से, देन आपके पास जो मॉडुलस होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। देखो मॉडुलस ऑफ x है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -x आ रही है। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाया है। यहाँ पे नंबर है जी मॉडुलस 9 इक्वल है 9 के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 9 है ये 0 से बड़ा है। यहाँ पे देखो तो ये -3 है, अब ये नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है। तो मॉडुलस जब आप -3 का लोगे ना तो मॉडुलस एक ऐसी वैल्यू है जो हर नेगेटिव नंबर को भी चेंज कर देता है पॉजिटिव नंबर में। -3 का मॉडुलस लेंगे, आंसर आएगा +3। आई होप आपका ना बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब फर्दर देखिए मेन टॉपिक आ गया है जिसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशंस को यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे देखो जी लिखा है एन इक्वेशन दैट कंटेन अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स है, इसके अंदर अगर आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y राइट कर देती हूँ, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। और इन्हीं इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 5.3 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जी एक आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर लिखा है जी मॉडुलस x + 1 इक्वल है 5 के, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है मॉडुलस x - 3 इक्वल है 4 के। तो ये दोनों कौन सी इक्वेशन हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। लेक्चर के स्टार्ट में ना अभी तक जितना हमने लेक्चर कवर किया ना डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैं अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये पेपर में आते हैं एमसीक्यूज के पोर्शन में। अब फर्दर देखें जी यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। अब इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रख लेते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस x इक्वल है 8 के। डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है टू सॉल्व सच इक्वेशन वी हैव टू कंसीडर बोथ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर विद एब्सोल्यूट वैल्यू। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपने दोनों केसेस को माइंड में रखना है कि वेरिएबल आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे लिखा है दस इफ मॉडुलस x इक्वल है 8 के, मीन जेड कि जब आप 8 का मॉडुलस लोगे ना तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में भी आएगी और नेगेटिव में भी आएंगी, यानी आंसर बनेगा x की वैल्यू 8 भी है और x की वैल्यू -8 भी है। लास्ट में आप लिखते हो सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा -8 एंड +8। फर्दर एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस x इक्वल है -6 के। डियर स्टूडेंट ये जो x के गिर्द बार्स लगी हुई है ना, वर्टिकल बार्स, इनका जो नेम है ना वो है मॉडुलस, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ मॉडुलस, सही है ना। अब जब देखो आप किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेते हो ना, ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन सेट में आप उसको एम्प्टी राइट करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जी देयर इज नो रियल नंबर x सच दैट आपके पास मॉडुलस x इक्वल है -6 के, सो दिस सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 105। यहाँ पे लिखा है जी कंक्लूजन यानी नतीजा, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मॉडुलस ax + b इक्वल है c के। इसमें a, b और c रियल नंबर्स हैं, जबकि a का
देखो एक कोएफिशिएंट है x का, तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि x का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और c ग्रेटर होना चाहिए 0 से, यानी कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है ना, इसको आप जिसकी इक्वल कर रहे हो ना वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इज इक्विवेलेंट टू टू इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक और चीज बताई गई है, डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी वैल्यू का, वेरिएबल का, रियल नंबर का आप मॉडुलस लेते हो ना, तो उसमें आपके पास दो केसेस होते हैं, मॉडुलस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे आपने मॉडुलस लिया है ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, और ये इक्वल है सी के, तो जब आप मॉडुलस लोगे ना तो ए एक्स प्लस बी इक्वल है सी के, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल है माइनस सी के। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन है मॉडुलस 2x प्लस 5 इक्वल है 11 के। यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे c यानी इक्वल के बाद जो नंबर आ रहा है ना वो भी 0 से ग्रेटर है, 11 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x आपके पास एलिमेंट है रियल नंबर का, तो देखो x एलिमेंट है ना रियल नंबर का। तो अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप मॉडुलस लोगे 2x प्लस 5 का, तो जब आप मॉडुलस लोगे ना तो ये जो 11 है ना, ये आपके पास दो नंबर बन जाएंगे, ये 2x प्लस 5 इक्वल होगा 11 के भी, और 2x प्लस 5 इक्वल होगा माइनस 11 के भी। अब यहाँ से आपने x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। अब यहाँ पे देखिए जी, सबसे फर्स्ट में ना आपने इसको रिमूव करना है मॉडुलस साइन को, तो ये बनेगा जी आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल है, जब ये साइन यहाँ से रिमूव होता है ना, इक्वल के बाद जो नंबर होता है इसके साथ दोनों साइंस आते हैं, प्लस का और माइनस का। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे 2x प्लस 5 इक्वल है पॉजिटिव 11 के, इसके अलावा 2x प्लस 5 इक्वल है नेगेटिव 11 के। यहाँ पे राइट करेंगे 2x, ठीक है, 11 एज इट इज, प्लस 5 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल है 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की वैल्यू बनेगी 3। अब फर्दर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x को यहीं पे रहने देना है, प्लस 5 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज होके माइनस 5 हो जाएगा, 2x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे माइनस 16 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 और 16 दोनों डिविजिबल बाय 2 थे, तो यहाँ पे x की जो सेकंड वैल्यू है वो -8 बनी है। तो डियर स्टूडेंट 3 और -8 आपके पास रूट्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, इसको राइट कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड -8। यहाँ तक हो गई एग्जाम्पल सॉल्व। फर्दर यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, तो मॉडुलस x अगर इक्वल है k के और k ग्रेटर है 0 के, तो आपके पास इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन बनेंगे, k की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। सेकंड है जी द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है और उसमें आपके पास मॉडुलस x इक्वल है 0 के, तो उस इक्वेशन का जो है 1 सॉल्यूशन होगा और आपके पास x की वैल्यू इक्वल होगी 0 के। थर्ड है कि अगर आपके पास इक्वेशन है और इसमें मॉडुलस x इक्वल है k के, यहाँ पे k 0 से ग्रेटर था, जबकि यहाँ पे k जो है ना वो 0 से छोटा है, लेस है,
तो जब k की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी आपने एग्जांपल नंबर 8 को देखा है ना सॉल्व होते हुए, क्योंकि वो इक्वल था एक नेगेटिव नंबर के। नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिखते हो एम्प्टी। ओके जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडुलस x इक्वल है 5/3 के। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप क्या करो फर्स्ट स्टेप में ना क्वेश्चन को एज इट इज राइट करो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में x का मॉडुलस लेना है, मींस इट कि आपने ना ये जो मॉडुलस का साइन है, जो वर्टिकल बार्स हैं, इनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर रह जाएगा x, जब यहाँ से ये बार्स रिमूव होंगी तो इक्वल के बाद जो नंबर है ना उसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का। ठीक है, अब इसको सेपरेट करके राइट कर दो। x की वैल्यू 5/3 भी है और x की वैल्यू -5/3 है। ठीक है, ये टू वैल्यूज है x की। अब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सेट राइट करोगे। तो S फॉर सॉल्यूशन, S फॉर सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5/3 कोमा -5/3। क्वेश्चन नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू बार x + 2 इक्वल है 6 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। यहाँ पे आएगा x + 2, ये इक्वल है, इक्वल के बाद जो नंबर है उसके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लगेगा और वो नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x + 2 इक्वल है 6 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x + 2 इक्वल है -6 के। यहाँ पे आ जाएगा जी x, ठीक है, ये वाला 6 एज इट इज, +2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू बनेगी 4। अब यहाँ पे देखो x एज इट इज यहीं पे रहेगा, +2 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये बन जाएगा आपके पास -2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। ठीक है, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। अब ये जो दो x की वैल्यूज हैं इनको राइट कर देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट 4 एंड -8, ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज राइट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये वर्टिकल बार्स हैं 5 -1, ठीक है, इक्वल है 9 के। इन वर्टिकल बार्स को जब आप रिमूव करोगे ना तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 -1, ठीक है, तो अब ये इक्वल होगा प्लस एंड -9 के। आप लिखोगे 5 -1 ये इक्वल है +9 के। सेकंड इक्वेशन में आएगा कि 5 -1 इक्वल है -9 के। यहाँ पे राइट करेंगे 5 ये इक्वल है 9 के। ये जो -1 है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +1। यहाँ पे राइट करेंगे 5 इक्वल है 9 में 1 ऐड करेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे ना आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, y की वैल्यू बनेगी 2। सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 5y -1 इक्वल है -9 के। 5y को यहीं रहने देंगे, -1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट लिखना है 5y ये इक्वल है प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा -8/5। तो लास्ट में आपने राइट कर देना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे वेरिएबल y की वैल्यूज को। फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकंड वैल्यू है -8/5। क्वेश्चन नंबर 4,
फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। ये बनेगा x प्लस 1 है, ठीक है। तो जब आप इन बार्स को रिमूव करते हो ना डियर स्टूडेंट, तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ साइन आता है प्लस का एंड माइनस का। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 1 ये इक्वल है 2 के। इसके अलावा x प्लस 1 इक्वल है माइनस 2 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ना प्लस 1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x एज इट इज रहेगा प्लस 1 है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। x की दो वैल्यूज बनी है, एक है प्लस 1 दूसरी है माइनस 3। यहाँ पे ऐड कर देंगे सॉल्यूशन सेट और इसके अंदर वेरिएबल x की वैल्यूज राइट करेंगे 1 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। मॉडुलस जो है ना इसके अंदर वैल्यू है 6 - 3y इक्वल है 0 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है, तो ये बनेगा 6 - 3y इक्वल है 0 के। आपने ना यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, वहां जाके -6 हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू बनी है 2। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आपने वेरिएबल y की वैल्यू राइट कर देनी है। वैल्यू है आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने कांस्टेंट टर्म यानी ये जो -4 है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे है 3, ठीक है। मॉडुलस का साइन z-2 है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में ना आप क्या करो, यहाँ से ना मॉडुलस का साइन ये जो एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स है ना इनको रिमूव कर दो, तो ये बनेगा z-2। बार्स रिमूव हुई हैं तो इक्वल के बाद जो नंबर है वहां पे साइन आएगा प्लस का और माइनस का। अब यहाँ पे ना आपने इक्वेशन को कुछ इस तरह से राइट करना है, z-2 इक्वल है 2/3 के और z-2 इक्वल है -2/3 के। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये +2 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, बाय लगाओ, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें 3 का और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, 1 का टेबल 3 पे जाएगा 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। z इक्वल है 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा बाय 3। तो यहाँ पे z की वैल्यू बनेगी 8/3। यहाँ पे देखें तो z एज इट इज आएगा, -2 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +2, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, ये आपके पास होल नंबर है, डिनोमिनेटर में 1 राइट करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा z ये इक्वल है 3 और 1, इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 1 का टेबल 3 पे जाएगा 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा 4/3। यहाँ पे आपने फाइंड कर ली है z की 2 वैल्यूज 8/3 एंड 4/3। अब जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई है तो लास्ट स्टेप में आप लिखते हो सॉल्यूशन सेट और इसको मस्ट राइट करना होता है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। सॉल्यूशन सेट के अंदर वेरिएबल z की वैल्यूज राइट करेंगे, वैल्यूज हैं 8/3 एंड 4/3।
क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है। ये बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल है। जब ये वर्टिकल बार्स रिमूव होती हैं तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ साइन आता है प्लस एंड माइनस का। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लस माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल है 5 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 1 इक्वल है माइनस 5 के। यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल है माइनस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा प्लस 1। 2x एज इट इज, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की वैल्यू बनेगी 3। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे जी, देखें इक्वेशन है 2x माइनस 1 इक्वल है माइनस 5 के। तो 2x को यहीं पे रहने देंगे, माइनस 1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, x की वैल्यू बनेगी माइनस 2। लास्ट में आपने राइट करना है सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में राइट करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यूज को। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे वेरिएबल x की वैल्यू 3 एंड माइनस 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कंप्लीट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को।